जैसे नौकर रख ले सावरे हमको भी एक बार, नौकर रख ले सावरे हमको भी एक बार, बस इतनी तनख्वाह देना, बस इतनी तनख्वाह दे, मेरा खुशी रहे परिवार। नौकर रख ले सावरे हमको भी एक बार, नौकर रख ले सावरे हम एक बार, बस इतनी तनख्वाह देना, बस इतनी तनख्वाह, मेरा खुशी रहे परिवार। नौकर रख ले सावरे हमको भी एक बार, तेरे काबिल नहीं हुआ फिर भी काम चला लेना, तेरे काबिल नहीं हुआ फिर भी काम चला लेना, जैसा भी हूँ तेरा ही, जैसा भी हूँ तेरा गुड़ बिसरा देना, तेरे काबिल नहीं हुआ फिर भी काम चला लेना, जैसा भी हूँ तेरा ही गुड़ बिसरा दे। जो तेरी कृपा होगी, जो तेरी कृपा, मेरा सुधरेगा संसार। ये सावरे हमको भी एक बार, नौकर रख ले सावरे हमको, नौकर रख ले सावरे हमको भी एक बार, नौकर रख ले सावरे हम एक बार, बस इतनी तनख्वाह देना, बस इतनी तनख्वाह, मेरा सुखी रहे परिवार। नौकर रख ले सावरे हम एक बार, सेठों के तुम सेठ सावरे मेरी क्या औकात, सेठों के तुम सेठ सावरे मेरी औकात है, मेरी तेरी सेवा मिल जाए ये किस्मत की बात है, तेरी सेवा मिल जाए किस्मत की, मानूंगा तेरा कहना, मानूंगा तेरा कहता हूँ इकरार। नौकर रख ले सावरे हमको भी एक बार, नौकर रख ले सावरे हमको भी एक बार, बस इतनी कृपा करना, बस इतनी तनख्वाह दे, मेरा सुखी रहे परिवार। नौकर रख ले सावरे हम एक बार, थोड़ी सी माया देकर हमको ना बहलाएगा, थोड़ी सी माया देकर हमको ना बहलाएना, आज खड़ा हूँ सामने ते कोई हुक्म सुनाओ जी, आज खड़ा हूँ सामने ते कोई हुक्म सुनाओ, भक्तों के सर जी पे, भक्तों के सर ना करना तुम इनका, नौकर रख ले सावरे हमको भी एक बार, नौकर रख ले सावरे हमको एक बार, बस इतनी कृपा करना, बस इतनी कर, मेरा खुशी रहे परिवार। नौकर रख ले सावरे हम भी एक बार। जय श्री अब रामचरितमानस 75 दोहे से आगे, उत्तरकांड के 75 दोहे से आगे। इसमें शंकर जी पार्वती जी को बता रहे कागभूषणी के बारे में, जो रामचंद्र से बचपन के साथ खेलता था, उन्हें अपने मुँह पूरे उसका दर्शन कराए थे, ब्रह्मांड का दर्शन कराए थे। कहीं भूषण ने सुनो खगनायक रामचरित सेवक सुखदायन प्रबंधि सुंदर सब भांति खचित कटक मन नाना जाति। भोजन करने में हे पक्षीराज महोनी श्री रामचंद्र का सेवकों को सुख देने वाला है। अयोध्या का राजमहल सब प्रकार से सुंदर, सोने के महल में नाना प्रकार के रथ गए। इसमें कागभूषण जी सब पक्षियों को रामचंद्र जी के बारे में बता रहे हैं, कथा सुना रहे हैं। बड़ी न जाए सुरुचिर अंगनाई जहाँ खेले नित्य चारों भाई, बाल विनोद करत रघुराई, विचरत अजीर जननी सुखदाय।
सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता, जहाँ चारों भाई नित्य खेलते हैं, माता को सुख देने वाले बाल विनोद करते श्रीनाथ जी आंगन में विचर रहे हैं। कौवा जब रामचंद्र जी के बाद छोटे थे तो उनके साथ खेलने के लिए आता था। वही रामचंद्र जी की कहानी अब सुनाने लगा था, गरुड़ जी को भी सुनाया। मरकत मृदुल कलेवर श्यामा अंग अंग प्रति छवि बहुकामा नव राजीव अरुण मृदु चरना पदज रुचि नख शशि दूती हरना। मरकत मणि के समान हरि तास श्याम और कोमल शरीर, अंग अंग में बहुत से कामदेव की शोभा छाई हुई। नवीन कमल के समान लाल लाल कोमल चरण, सुंदर अंगुलियां और नख अपनी ज्योति से चंद्रमा की कांति को हरने वाले। ललित अंकुल सादिक चारी नुपुर चारु मधुर रवकारी, चारु पुरट मणि रचित बनाई, कटी कनिकल सुखर मुखर सुहाई। तलबे में वज्र आदि वज्र अंकुश ध्वजा और कमल, ये 4 सुंदर चिन्ह। चरणों में मधुर सब देवों ने सुंदर नुपुर मणियों रत्नों से जड़ी सोने की बनी हुई सुंदर करधनी का सब सुहावना लगा। जब वो छोटे थे तो उनके पास कैसे सुंदर लगते थे उसके बारे में उन्होंने बताया। रेखा तय सुंदर उदर नावे रुचिर गंभीर, उर आयत भ्राजत विविध बाल विभूषण चीर। उदर पर सुंदर 3 रेखाएं, नाभि सुंदर और गहरी हैं। विशाल वक्ष स्थल पर अनेकों प्रकार के बच्चों के आभूषण और वस्तु शोभित है। अरुण पानी नख करज मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। कंध बाल के हरि दहर गीवा, चारु चिबुक आनंद छवि सीवा। लाल लाल हथेलियाँ नख और अंगुलियाँ मन को हरने वाले, विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण है। बाल सिंह के बच्चे के से कंधे और संख के समान 3 रेखाओं से गला, सुंदर ठुड्डी और मुख तो छवि की सीमा ही है। मुख तो छवि की सीमा ही है। कलबल वचन अधर अरुणारे, दो दशन विशद वर बारे। ललित कपोल मनोहर नासा, सकल सुखद शशि कर समहासा। कलबल तोतले वचन है, लाल लाल होंठ उज्ज्वल सुंदर और छोटी छोटी ऊपर नीचे 2 ततुलियाँ हैं। सुंदर गाल मनोहर नासिका और सब सुखों को देने चंद्रमा की सुख देने समस्त कलाओं से पूर्ण चंद्रमा की किरणों के समान मधुर मुस्कान है। नीलकंठ लोचन भवमोचन, भ्राजत भाल तिलक गोरोचन। विकट विकटि सवन सुहाय, कुंचित कंच मेचक छवि छाए। नीले कमल के समान नेत्र, जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले हैं। लाल लपाट गोरोचन तिलक सुशोभित थे, भाव में टेढ़ी है और कान सम और सुंदर है। काले और घुंघराले केशों की छवि छा रही है। पीत झीन झगुली तन सोही, किलकन चितवन भावत मोही। रूप राशि अजीर बिहारी, नाचे निज प्रतिबिंब निहारी। पीली और महीन झुंगली शरीर पर शोभा दे रही है। उनकी किलकारी चित्र मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। राजा दशरथ के आंगन में विहार करने रूप की शशि श्री रामचंद्र जी अपनी परछाई देखकर नाचते हैं। मोहि सन करें विविध विधि क्रीड़ा, बरनत मोहि होती अति बीड़ा। किलकत मोहि धरण सब धावें, चलऊँ भागी तब रूप दिखाएं। और मुझसे बहुत प्रकार के खेल करते हैं, जिन चरित्रों का वर्णन करते हुए लज्जाती किलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने दौड़ते हैं और मैं भाग चलता हूँ, तब मुझे पुआ दिखलाते थे। आवत निकट हंसे ही प्रभु भाजत रुदन करार, जाओ समीप गहन पद फिर चिते पर आए। मैं निकट आने पर मेरे निकट आने बहुत हंसते और भाग जाने पर रोते। जब मैं उनके चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूँ तब वे फिर पीछे फिर कर मेरी ओर देखते भाग जाते हैं। प्राकृतिक शिशु लीला देखी भय महिमो, कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदोह। साधारण बच्चों जैसी लीला देखकर मुझे मोह हुआ कि सच्चिदानंद प्रभु यह कौन चरित्र मतलब लीला कर रहे हैं। इतना मन आनत खगराया, रघुपति प्रेरित व्यापी माया। सो माया न दुखद मोहि काहि, आन जीव संसित नाय। हे पक्षीराज, मन में इतनी शंका लाती रघुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई, परंतु वह माया न तो मुझे दुख देने वाली हुई और न मुझे दूसरों को भांति संसार में डराने वाली हुई।
नाथ यहाँ कछु कारण आया, सुनो जो सावधान हर जाना। ज्ञान अखंड एक सीतावर, माया बस जीव सचराचर। हे नाथ, यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है भगवान के भान गरुड़ जी, उसे सावधान होकर सुनिए। ये एक सीतापति श्री रामचंद्र जी ही अखंड ज्ञान स्वरूप है। जड़ चेतन सभी जीव माया के वश है। जो सबके रह ज्ञान एक ईश्वरी, जीव भेद कहो कस। माया बस जीव अभिमानी, ईस बस माया गुण खानी। यदि जीवों को एक रस ज्ञान रहे तो कहिए फिर ईश्वर और जीव में भेद ही कैसा। अभिमानी जीव माया के वश हैं और वह तीनों गुणों की खान माया ईश्वर के वश में है। परवश जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक सिकंता। सुधा मुधा भेद यद्यपि कित माया, बिन हरि जाय न कोटि उपाया। जीव परतंत्र भगवान स्वतंत्र, जीव अनेक है श्रीपति भगवान एक है। यद्यपि माया का किया हुआ यह भेद असत है, तथापि वह भगवान के भजन बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता। रामचंद्र के भजन बिनु जो जहाँ पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर, पशु बिनु पूछ विषान। श्री रामचंद्र के भजन बिना जो मोक्ष पद चाहता है, वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूछ और सींग का पशु है। राकापति सोडस वहीं तारागण समुदाय, सकल गिरिहीन दव लाई, बिनु रवि राति न जाए। सभी तारागणों के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो, जितने पर्वत हैं उन सब में दावाग्नि लगा दी जाए तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि नहीं कही जा सकती। जितने भी मतलब बता रहे हैं, जितने भी आग जला लिया जाए या दिया जला ले, लेकिन सूर्य के उदय का अलग ही होता है। सूर्य का अलग ही महत्व है। ऐसे हरि बिनु भजन खगेसर, मिटे न जीवन के खेर कलेसर। हरि सेवे न व्याप विद्या, पर प्रेस व्यापी ते विद्या। हे पचिया, इसी प्रकार श्री हरि भजन के बिना जीवों का क्लेश नहीं मिलता। श्री हरि के सेवक को अविद्या नहीं व्याप्ति, प्रभु के प्रेरणा से उसे विद्या व्याप्ति है। ताते नाश न होई अंदास कर, भेद भगति बाढ़े विहंबर। ब्रह्म ते चकित राम मोहि देखा, बिह से सो सुनो चरित्र विषेका। हे पक्षी शेष, इसी से दास का नाश नहीं होता और भेद भक्ति बढ़ती है। श्री रामचंद्र मुझे सब भ्रम से चकित देगा, तब वे हंसे। वह विशेष चरित्र सुनिए। कहीं कौतुक और मरम न काहू, जाना अनुज मातु पिता जान पानी धाये, मोहि धरना श्यामल गात अरुण कर चरना। उस खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना, न छोटे भाइयों ने और न माता पिता ने ही। वे श्याम शरीर और लाल लाल हथेलियों चरण तल वाले बाल रूप श्री राम जी घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने को दौड़े। तब मैं भागी चले और गारी, राम गहन कह भुजा पसारी। जिम जिम दूर उड़ाऊँ आकाशा, ता भुज हरि देखो निज पासा। हे सर्पों के शत्रुगणों ने, तब मैं भाग चला। श्री रामचंद्र ने मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई। मैं जैसे आकाश में दूर था, वैसे वैसे वहाँ हरि जी की भुजा अपने पास देखता था। मैं उड़ रहा हूँ लेकिन उनका हाथ मुझे पीछे दिखाई दे रहे हैं। ब्रह्मलोक लागी गयो में चित्ते में पाँच उड़ात, जुग अंगुल कर भी सब राम भुजे मुहितास। मैं ब्रह्मलोक तक गया। जब उड़ते हुए मैंने पीछे क्यों देखा तो हे ता श्री रामचंद्र की भुजा में और मुझ में केवल 2 ही अंगुल बीच था। सप्ता बरन भेद करी, जहाँ लगे गति मोर। गयूँ तहाँ प्रभु भुज निरखी, व्याकुल भयम बहुर। 7 आवरणों को भेद कर जहाँ तक मेरी गति थी वहाँ तक मैं गया, पर वहाँ भी प्रभु जी की भुजा देखकर मैं व्याकुल हो गया। मुदय नयन त्रसित तब भयों, पुनि चितवन कौशलपुर गयो। मोहि बिलो के राम मुस्काही, बिहसत तुरंत गयो मुख माही। जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने आँख मूंद ली। फिर आँख में खोलकर देखते ही अवधपुरी में पहुँच गया। मुझे देख के श्री राम जी मुस्काने लगे। उनके हंसते ही मैंने तुरंत उनके मुख में चला गया। उधर माझ सुन अंडज राया, देखो
ब्रह्मांड निकाय अति विचित्रतः लोक अनेका रचना अधिक एक ते एका। हे पश्चात सुनी, मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांड के समूह देखे। वहाँ उस ब्रह्मांड में अनेकों विचित्र लोग थे, जिनकी रचना एक एक करके बढ़कर थी। कोटि चतुरानन गौरीसा अगणित उड़गन रवि रजनीसा अगणित लोकपाल जम काला अगणित भूधर भूमि विशाला। करोड़ों ब्रह्मा जी, शिव जी, अगणित तारागण, सूर्य और चंद्रमा, अगणित लोकपाल यम और काल, अगणित विशाल पर्वत और भूमि, सागर सरी सर विपिन अपारा, नाना भांति सृष्टि विस्तारा, सुर मुनि सिद्ध नाग कर किन्नर, चारि प्रकार जीव सचराचर, असंख्य समुद्र नदी तालाब वन तथा और भी नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता मुनि सिद्ध नाग मनुष्य किन्नर चारों प्रकार के जड़ चेतन जी देखे। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मन हो न समाए, जो सब अद्भुत देखूं बरन कवन विधि जाए। जो कभी न देखा था न सुना था, जो मन में भी नहीं समा सका, अर्थात जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, वही सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी। तब उसका किस प्रकार वर्णन किया जाए। एक एक ब्रह्मांड महु रहूं बरसत एक, यही विधि देखत फिरो मैं अंड अकटा हने। मैं एक एक ब्रह्मांड में एक एक 100 वर्ष तक रहता, जिस प्रकार मैं अनेकों ब्रह्मांड देखता फिरा। जय श्री राम। जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुत दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल पिरत संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। वही है वही जो राम रचि राखा, काकर तर्क बड़ा वही साखा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम